हेलो दोस्तों, आपका जेएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट और रेलवे की तैयारी कर रहे हों तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। दूसरा, मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना। तीसरा, वस्तुओं व सेवाओं के समान मूल्य में सतत वृद्धि, या सभी। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, देखते हैं इसका आंसर। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं व सेवाओं के समान मूल्य में सतत वृद्धि होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक मनी है कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर। तो प्लास्टिक मनी क्या है, देखते हैं इसका आंसर। प्लास्टिक मनी एक क्रेडिट कार्ड के रूप में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या सभी। तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, देखते हैं इसका आंसर। ये सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भी होती है और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर भी भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्थ पीढ़ी की मुद्रा है। चतुर्थ पीढ़ी की मुद्रा है बिटकॉइन, लिटकॉइन, रिपल या प्लास्टिक मुद्रा। तो देखते हैं इसका आंसर। चतुर्थ पीढ़ी की मुद्रा प्लास्टिक मुद्रा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो मुद्रा जो बाजार से शीघ्र पलायन कर जाती है। वो मुद्रा जो बाजार से शीघ्र पलायन कर जाती है क्या कहलाती है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी या टोकन मनी। तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जो बाजार से शीघ्र पलायन करती है, मतलब तुरंत आई और तुरंत ही वो गायब हो जाती है? तो कौन सी मुद्रा होगी? हॉट मनी होगी, सॉफ्ट मनी होगी या हार्ड मनी या टोकन मनी। तो देखते हैं इसका आंसर। वो मुद्रा हॉट मनी कहलाती है, बाजार में आती है और 2-4-10 दिन के बाद वो पलायन कर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई? सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, खिलजी ने या राणा प्रताप ने। तो सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई, देखते हैं इसका आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम भारत में चलाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को कहा जाता है सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी, हॉट मनी या टोकन मनी। तो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्राएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, देखते हैं इसका आंसर। अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? हार्ड मनी को, सॉफ्ट मनी को, टोकन मनी को या हॉट मनी को। तो सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं, देखते हैं इसका आंसर। सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी को कहा जाता है और टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा है और सांकेतिक मुद्रा को सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड बैंकिंग में, बचत खाता में या चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में होता है, देखते हैं इसका आंसर। क्रेडिट कार्ड में स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले 10 दिन वापसी की शर्त पर, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले कर्ज को क्या कहते हैं? अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले कर्ज को क्या कहते हैं? टर्म मनी,
सॉफ्ट मनी, कॉल मनी या हार्ड मनी। तो ऐसी कौन सा कर्ज होता है जो एक दिन दे दिया जाए, दूसरे दिन में वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तो उसे किस नाम से जानते हैं? टर्म मनी के नाम से, सॉफ्ट मनी के नाम से, कॉल मनी के नाम से या हार्ड मनी के नाम से। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ऐसे कर्ज को हम कॉल मनी के नाम से जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज तुम्हें कर्ज दे दे और उसको तुम्हें कल देना पड़े, तो वो कॉल मनी कहलाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहिए निर्यात को बढ़ाकर, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर, सरकारी खर्च को बढ़ाकर या मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। तो मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? मुद्रास्फीति के प्रवाह को घटाकर इसको नियंत्रित करना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में वार्षिक मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? भारत में वार्षिक मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 5%, 4%, 2% या 6%। तो देखते हैं इसका आंसर। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य वार्षिक 4% का निर्धारित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थिति में सरकार द्वारा नकदी की मात्रा बढ़ाई जाती है? किस स्थिति में सरकार द्वारा नकदी की मात्रा बढ़ाई जाती है? मुद्रास्फीति, दूसरा मुद्रा अपस्फीति, तीसरा स्टैगफ्लेशन और चौथा प्रत्ययस्फीति। तो किस के कारण सरकार द्वारा नकदी की मात्रा बढ़ाई जाएगी? तो देखते हैं इसका आंसर। मुद्रा अपस्फीति के कारण सरकार द्वारा नकदी की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? कम ब्याज दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या काले धन की अधिकता। तो सस्ती मुद्रा क्या होती है? देखते हैं इसका आंसर। कम ब्याज दर पर जो भी मुद्राएं होती हैं उन्हें सस्ती मुद्रा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति दर कम व बेरोजगारी ज़्यादा, दूसरा मुद्रास्फीति दर ज़्यादा व बेरोजगारी कम, तीसरा मुद्रास्फीति दर व बेरोजगारी उच्च, चौथा मुद्रास्फीति दर कम व बेरोजगारी कम। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखते हैं इसका आंसर। मुद्रास्फीति दर उच्च व बेरोजगारी उच्च जब होती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिटकॉइन कैसी मुद्रा है? बिटकॉइन कैसी मुद्रा है? कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, डिजिटल मुद्रा या ये सभी। तो बिटकॉइन कैसी मुद्रा है? देखते हैं इसका आंसर। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जीएस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस भारतीय बैंक ने 2006 में चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित की? ऐसा कौन सा भारतीय बैंक था जिसने 2006 में चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित की? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या यूको बैंक। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी बैंक है जिसने 2006 में चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित की थी? देखते हैं इसका आंसर। भारतीय स्टेट बैंक ने 2006 में चीन ने अपनी पहली शाखा स्थापित की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी? चौथी में, पांचवी में, आठवीं में या छठवीं में? तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई थी? देखते हैं इसका आंसर। छठवीं पंचवर्षीय में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि कर्ज देता है कहलाता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
उधारी दर या कोई नहीं। तो ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए कर्ज देता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए कर्ज देता है, तो वो कर्ज क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है, रिवर्स रेपो दर कहलाता है, उधारी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर, वो कर्ज रेपो दर कहलाता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्य बैंक को कम समय के लिए कर्ज देगा तो वो कर्ज रेपो दर कहलाता है। चलते हैं आज के लास्ट से प्रश्न की ओर, जो कि इस सेशन का लास्ट होगा प्रश्न। तो भारत सरकार ने देश की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? भारत सरकार ने देश की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? 1969 में, 1986 में, 1991 में, या 1971 में? तो भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो वो किस वर्ष किया था? देखते हैं इसका आंसर, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।